ईयू के साथ भी हो जाएगा, बट देखते हैं उसमें क्या है। एक इस बीच प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और मैं कुछ इंटरनेशनल वॉशिंगटन पोस्ट का मैं एक कॉलम पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लगातार ट्रम्प की इन हरकतों के कारण भारत में जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बढ़े हैं ड्यू टू टैरिफ्स एंड अदर जो जेस्चर्स हैं, उसकी वजह से पब्लिक एटीट्यूड जो हार्डन हुआ है, उसकी वजह से टॉक्स अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। डिस्पाइट हिस्टोरिकल वार्मथ बिटवीन मोदी एंड ट्रम्प, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है टॉक्स करना। तो क्या आपको लगता है सर कि इन 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 सब टॉक्स के बीच में जो ये जो पिछले 1-1.5 महीने की जो कड़वाहट आई है, उससे बाहर निकलने का रास्ता दोनों पक्ष ढूंढ लेंगे सर, या वो हावी रहेगी वो कड़वाहट? देखिए, कड़वाहट तो जाहिर है कुछ हद तक रिश्तों में आई है। उसकी वजह साफ है कि जिस तरह से 25% केवल पेनल्टी टैरिफ्स लगाए गए, जबकि भारत जब ऊर्जा का आयात करता है रूस से तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होता है, कोई आर्थिक प्रतिबंध ऐसा नहीं है जिसका उल्लंघन भारत ने किया हो, तो वो अपने आप में गलत है। और उसके साथ साथ जिस तरह से भड़कीली भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक के बाद एक वहां के जो राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में लोग हैं, चाहे वो हावर्ड लटनिक हो, स्कॉट वेंसेट हो, सबसे आगे तो पीटर नवारो, जो जबकि राष्ट्रपति की भाषा बदल चुकी है तब भी आज भी वो उसी तरह की आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते रह रहे हैं। उसके चलते मुझे लगता है भारत में भी कुछ हद तक ये तनाव को हमने जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी है। थोड़ा सा आप चीजों को परिप्रेक्ष्य में लगाकर देखें तो ठीक पिछले कुछ सप्ताह में जब 27 अगस्त के बाद ये 50% टैरिफ हाइक हुआ था, उसके बाद भी भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास हुआ है अलास्का में। उसके बाद भी आप देखें कि 2+2 एक डायलॉग होता है जिसमें विदेश और रक्षा मंत्री भारत के अमेरिका के विदेश और रक्षा सचिव से बात करते हैं, जो अमेरिका केवल अपने मिलिट्री अलायंस पार्टनर्स के साथ इस तरह की बात करता है। वहां से एक टीम भारत आती है जो भारत क्या रक्षा उपकरण खरीद सकता है उस पर बातचीत होती है, और अब ये डेविड लिंच इस पर बात करने आते हैं कि किस तरह से 6th राउंड जो है वो ट्रेड नेगोशिएशंस का फिर से शुरू किया जा सकता है। तो चीजें ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो गई, बात नहीं हो रही, अलग अलग तरह पे बात बात हो रही है। तीसरी बात आप देखें, परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो कुछ जो खास दोस्त हैं राष्ट्रपति ट्रंप के या अमेरिका के, वो राष्ट्रपति ट्रंप की हर बात मानते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ चीन जो है वो आक्रामक रुख लेकर सामने खड़ा होता है। हाल ही में क्या अमेरिका सेमीकंडक्टर्स की डंपिंग कर रहा है चीन में, इसमें उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। भारत कहीं इन सब के बीच में आता है, जो संयम से अपनी बात मनवाना चाहता है, और ये अपेक्षा काफी हद तक सही है कि जो पेनल्टी वाले 25% टैरिफ हैं वो हटने चाहिए, तभी ट्रेड निगोशिएशंस की बात आगे बढ़ सकती है। पर वो कितना समय उसमें लगेगा, कितना समय चाहिए, और दोनों तरफ को आदान प्रदान करने में, बातचीत करने में, मुझे लगता है दो चीजें ये हमें समझनी होगी कि राष्ट्रपति ट्रंप कहीं जाने वाले नहीं है, और हम ये सोचें कि नहीं हम इंतजार करेंगे 3 साल का जब वो चले जाएं फिर से रिश्ते सुधरेंगे, ऐसा नहीं होगा। यदि इस तरह से वो बने रहते हैं, तनाव बना रहता है, तो काफी हद तक नुकसान दोनों तरफ से होगा। और ये जी। इसको सोचते हुए हमें ढूंढना पड़ेगा तरीका कि किस तरह से हम अपना तालमेल उनसे बेहतर बना पाए। क्या हम रक्षा उपकरण खरीदेंगे, क्या हम कोई नवाकार में, शोध में साझेदारी को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, या कोई दूसरे क्षेत्र में कुछ कंसेशन भारत दे सकता है या कैसे देगा। तो सोचना होगा कि किस तरह से ये तालमेल राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार से ही हो जाए, क्योंकि वो जो हमारा निर्यात है करीब 60 अरब डॉलर का, जी। वो उसके लिए अमेरिका बड़ी खास मार्केट है। जेम एंड ज्वेलरी को आप देखें, श्रिम्स को देखें, तो अमेरिका बड़ी खास मार्केट है। हाँ, दूसरे मार्केट्स ढूंढे जा सकते हैं, उसमें समय लगेगा और शायद उतनी वो प्रॉफिटेबल ना हो दूसरी मार्केट जहां हम जाना चाहें या जाने की कोशिश करें। तो एब्सोल्युटली। सच्चाई ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप आज सत्ता में वहां है, उनका काम करने का एक खास तरीका है। उसको किस तरह से हम उनमें तालमेल बनाने में कुछ अपनी सोच, आउट ऑफ बॉक्स जिसको जी। कहेंगे, सोचकर उन्हीं से तालमेल, और ऐसे पहले एब्सोल्युटली सर। हुआ है आप देखें।
पहले कार्यकाल में बड़ा अच्छा तालमेल था भारत का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। हाँ, बट इस बार जब लगता है कि गैस वो बिल्कुल राष्ट्रपति अलग ही बने मिशन वैसे में भी जब हैं। ये टॉक्स वैसे भी जब इनिशिएट हुई थी, इंटरिम डील की ही बात हुई थी फॉर 2025 तक, किसी ने नहीं कहा था कि बीटीए बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। उस वक्त भी मिनी एग्रीमेंट साइन का ही एक टारगेट लेकर के चल रहे थे, बट ये सब कुछ आया बीच में, बहुत सारी रेड लाइंस आ गई और उसकी वजह से ये सब हो गया। बट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प साहब एक टेम्परेरी रिलीफ देकर या टेम्परेरी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उनके दिमाग में क्या बार बार परमानेंट मार्केट ओपनिंग की डिमांड तो नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अमेरिका दिखा तो रहा है कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके अभी भी उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड है कि हमारे लिए ओपन कीजिए आप, क्या वही जेस्चर लग रहे हैं सर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निगोशिएशंस में हमेशा से दोनों साइड्स से देश कोशिश करते हैं कि अपनी बात को आगे तक बढ़ा पाए जितना ज्यादा हो सकता है। ये हमेशा से होता है। केवल इसको करने का तरीका जो है राष्ट्रपति ट्रंप का, वो थोड़ा सा अलग है, परंपरा से हटकर है। वो मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति हमेशा लेकर चलते हैं। उसके चलते हाँ, वो कोशिश यही करेंगे कि भारत की मार्केट जीरो टैरिफ पर उनके लिए खोल दें और वो जितना टैरिफ भारत के निर्यात पर लगाना चाहें वो उसके बावजूद लगा सकें। पर मुझे लगता है कि आपने जो जिक्र किया कि फरवरी में जब प्रधानमंत्री गए थे वॉशिंगटन डीसी और जब शुरू हुई थी बातचीत व्यापार पर एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की, तो मिनी डील को इस साल के फॉल में, जो अक्टूबर नवंबर तक हम कह सकते हैं, जा सकता है। और यदि उस नजरिए से देखें तो भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल कई बार सार्वजनिक तौर पर टेलीविजन पर जगह जगह कह चुके हैं कि वो उनको काफी उम्मीद है कि नवंबर तक इस तरह की जो है डील होने की संभावना है। और वही भाषा अब देखें कि जो ट्रंप के जो भारत के नए राजदूत के जो नॉमिनी हैं सर्गेई गोर, वो भी वैसी ही भाषा में कह रहे हैं कि जो व्यापार की निगोसिएशंस हैं उसमें हमारी सोच एक दूसरे से बहुत अलग या दूर नहीं है। और आने वाले कुछ हफ्तों में वो भी कह रहे हैं कि कुछ डील जरूर है कि संभावना है उसकी कि संभव हो जाएगी। तो ये जो दोनों तरफ से भाषा है, मार्को रूबियो की आप एग्जाम्पल रहे, उनकी भाषा भी हमेशा संयम से रहती है। बार बार वो कहते हैं कि हाँ, भारत एक बहुत ही खास सामरिक हिस्सेदार है अमेरिका का और वो संबंध आगे बढ़ेंगे और बढ़ाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अपने अपने राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने की कोशिश है। राष्ट्रपति ट्रंप डील में विश्वास रखते हैं, वो मागा मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं कि अपने राष्ट्र की उनको किस तरह से समृद्धि बढ़ानी है जल्दी से। उनको लगता है कि टैरिफ बढ़ाने से जी। उनका अपना निर्यात शायद और उत्पादन, घरेलू उत्पादन और बढ़ सकता है। और भारत को उनको लगता था कि कुछ हद तक वो इस तरह की मैक्सिमम स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो शायद भारत भी उसी तरह से बात मानने को तैयार हो जाएगा जिस तरह से कुछ यूरोपीय देशों ने किया। पर भारत की रणनीति हमेशा से और इस बार भी थोड़ी अलग थी। जी। संयम से काम लिया। जब वहां से आक्रामक भाषण और टिप्पणियां आ रही थी तो भारत ने कुछ नहीं कहा। केवल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के स्तर पर कभी कभी जवाब दिया और उन्होंने भी कभी कहा कि आज कोई नो कमेंट्स इस पर देंगे हम। और जैसे ही वहां से सकारात्मक एक कमेंट आता है व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप का, तो प्रधानमंत्री के स्तर पर हम उसका जवाब देते हैं। और उसके बाद तो 2 बार और आदान प्रदान हो चुका है कि दोनों देश कह रहे हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस को हम आगे बढ़ाएंगे और जो व्यापार में जो बाधाएं हैं उनको हटाएंगे भारत के यानी बिल्कुल सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह भारत का एक स्पष्ट रुख भारत का ये है कि जिस